Assalamualaikum dear students. In today's video we are going to start question number 8 of exercise 1C chapter number 1 whole numbers and operations. ठीक है, as you can see here के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम पिछली वीडियो में पूरा सॉल्व कर चुके थे. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 से पहले की वीडियोस देखनी है तो वो सारी मेरे चैनल पर अपलोडेड है. यू कैन गो एंड चेकआउट. ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या है? डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक. ठीक है, ऊपर हमने सिर्फ डिवाइड किया था, डिवाइड द फॉलोइंग था ऊपर हमारे पास. अब यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक. पहले आपने डिवाइड करना है इनको, डिवाइड एंड डिवाइजर आपको गिवन है, इनको आपने डिवाइड करना है आपस में, फिर उसके बाद आपने इनको मल्टीप्लाई करना है चेक करने के लिए. ये प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे होगा. अच्छा, मल्टीप्लाई टू चेक मीन्स कि ये होगा वेरिफिकेशन का प्रोसेस, यानी आपको चेक करना है. चेक क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन आया होगा ऊपर, इनको डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा ऊपर वो सही आया है या नहीं, ये आपको चेक करना होगा. तो ये कहलाता है वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी वेरीफाई करना. ठीक है, सो अपने रजिस्टर पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए है. ठीक है, पार्ट नंबर ए में आपको डिवाइज़र क्या दिया था? आपका 17 आपका डिवाइज़र था एंड 399 आपका डिवाइडेंट था. ठीक है, ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका डिवाइडेंट हो गया. अब आपने इनको क्या करना है? आपस में डिवाइड करना है. तो सबसे पहले आप 3 को देखेंगे. 3 17 से छोटा है तो 17 का टेबल 3 पर नहीं लग सकता. तो हम क्या करेंगे? 3 और 9 को यानी 39 पूरा ले लेंगे और फिर इसके ऊपर हम टेबल लगाएंगे किसका? 17 का. तो 7 का टेबल 39 पर लग सकता है. तो हम जब 17 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा 34. ठीक है, डिवाइड में हमेशा या तो ऊपर वाली वैल्यू से, यानी जिस वैल्यू से आप लगा रहे हैं, जिस वैल्यू पर आप लगा रहे हैं टेबल को, वो हमेशा या तो छोटी आनी चाहिए या तो उतनी ही आनी चाहिए. तो या तो यहाँ पर 39 ही आना चाहिए था या तो यहाँ पर 39 से छोटा आना चाहिए था. तो हमारे पास यहाँ पर 39 तो नहीं आ रहा, बट 39 से छोटा आ रहा है विच इज़ 34. सो हम 34 लगाएंगे. ठीक है, तो 39 में से आपने माइनस किया 34, बिकॉज अगर मैं 3 टाइम्स लगाती तो टेबल बड़ा हो जाता, ज़्यादा आ जाता वैल्यू. तो हमें बड़ी लगानी ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती. ठीक है, माइनस नहीं हो सकती. तो 39 में से आप माइनस कर देंगे 34, तो आपके पास आ जाएगा 5. ठीक है, 9 बचा, तो 9 को आप नीचे उतार लेंगे यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर मैं एरो लगा देती हूँ. ये जो 9 है ना आपके पास, ये आपके पास यहाँ पर आके नीचे उतर गया, फिर जस्ट 59. अभी आपके पास 59 हो गया. 17 का टेबल आपने 3 टाइम्स लगाया तो ये 51 आया. 59 में से आपने 51 माइनस किया तो आपके पास बचा 8. ठीक है, 8 आपके पास आपका आ गया रिमाइंडर, एंड ये ऊपर जो 23 था ये आपका आ गया क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन आ गया. अब आपने क्या करना है? वेरीफाई करना है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वगैरह करेंगे तो आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है, क्वेश्चन सही आ रहा है, सब कुछ. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वाकई ही 39 आएगा या नहीं, बिकॉज ये हमारा क्या था? ये हमारा था डिवाइडेंट. अब मैंने मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर किया है दोबारा से, ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, हमने क्या करना है? करना क्या है आपने कि जो डिवाइज़र है ना उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, ये आपका डिवाइज़र था, 17 आपका डिवाइज़र था एंड 23 आपका क्वेश्चन था. तो इन दोनों का आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है. तो यहाँ पर मैंने 17 और 23 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया. ठीक है, ये आपने मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस आपने करना है. 3 का टेबल पहले 7 पर लगाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद 3 का टेबल 1 टाइम्स लगाएंगे. 3 7 21 आया तो 1 नीचे 2 पर चला गया. फिर 3 1 3, तो 3 में 2 प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा. फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर 2 से करेंगे. 2 7 14, 14 का 4 नीचे, 1 ऊपर चला जाएगा. देन 2 का टेबल 1 टाइम लगेगा. 2 1 2, 1 प्लस हो जाएगा, 2 में 3 आ जाएगा. फिर अब आप इसको क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे. 1 एज इट इज़, 5 में 4 प्लस किया 9, 3 का 3 एज इट इज़. फिर आपने क्या करना है? इसके अंदर एक प्रोसेस और ऐड होगा. अब आपने क्या करना है? प्लस करना है. ठीक है,
प्लस करना है क्या 8, यानी जो आपका रिमाइंडर आया था ना उसको भी प्लस करेंगे। जाहिर सी बात है ये तो आपका आ गया 391, ठीक है। जब आपने कर लिया तो आपका यहाँ तक क्या आ रहा है 391 आपका यहाँ तक आ रहा है। तो आप इसमें प्लस भी तो करेंगे ना, ये भी तो बचा है ना आपका, ये इसी में से बचा है ना आपका आगे। सो यू हैव टू ऐड इट, ठीक है। आपने इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो 391 में आप 8 को प्लस कर लेंगे तो आपके पास 399 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया है वेरिफिकेशन का, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में भी किया है। आप ज़्यादा बेहतर है कि इस तरीके से कर लें पूरा प्रोसेस, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपको ख़ुद भी समझ आ जाएगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन सही की है, वाकई में आपको जो वो है सही है या नहीं। वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपको करना बेसिकली ऐसे ही पड़ेगा ताकि सामने वाले को भी पता चले कि आपका आंसर वाकई सही आया है और आपको भी पता चले कि आपका आंसर वाकई में सही आया है, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर तो आपको अलाउड नहीं होगा, ओके, एन एग्ज़ाम, ठीक है। सो पार्ट नंबर बी पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर बी में आपको डिवाइजर दिया हुआ है 62 एंड डिवाइडेंट आपका है 4082, ठीक है। सो अब इनको डिवाइड करेंगे तो 40 पर अगर मैं 40 भी लूँ, 40 भी लूँ, तो भी 62 का टेबल इस पर नहीं लग सकता बिकॉज 40 छोटा है 62 बड़ा है। तो मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को साथ लिया है, 408, इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने एक साथ लिया है, यानी 408 लिया है मैंने पूरा यहाँ पर, ठीक है। अब 408 लिया है तो अब 62 का टेबल मैं 408 पर लगाऊंगी। 62 का टेबल मैंने 6 टाइम्स पढ़ा। अच्छा, ये आपको लगाकर चेक करना पड़ेगा पहले सारे टेबल्स को कि कितने टाइम्स पढ़ने पे क्या आ रहा है। इसको अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ रही हूँ, 3 टाइम्स पढ़ रही हूँ तो क्या आ रहा है। तो मैंने जब 62 का टेबल 6 टाइम्स लगाया तो 372 आया। 408 में से 372 आप माइनस कर देंगे, देन आपके पास आ जाएगा 36 आया। अब आप 2 को भी नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 362, ठीक है। अब इस पर 62 का टेबल लग सकता है, तो 62 का टेबल मैंने 5 टाइम्स लगाया तो आ रहा है 310, तो माइनस किया तो बचा 52। तो 52 क्या है, 52 आपका रिमाइंडर है और 65 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे, 62 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 65 के साथ, फिर प्लस कर देंगे उस पर 52, यानी आपका रिमाइंडर। पहले आपने ये याद रखना है आपने कि पहले आपका डिवाइज़र, फिर आपका क्वेश्चन, फिर आपका रिमाइंडर, DQR। इससे भी आप याद कर सकते हैं कि डिवाइज़र, क्वेश्चन, रिमाइंडर। और चेक क्या करना है कि डिवाइडेंड सही आया है या नहीं, 4082 आया है या नहीं, यानी आपका डिवाइडेंड सही आया है या नहीं, ठीक है। सो आप इसको DQR एक निमोनिक करके भी याद कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे ही सही लग रहा है आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको आप इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर सी पर, जिसमें आपके पास डिवाइज़र है 49 एंड डिवाइडेंट आपका है 6351, ठीक है। सो अब 49 का टेबल आप लगाएंगे 63 पर, ठीक है। 63 पर आप 49 का टेबल लगाएंगे। 49 1s are 49, बिकॉज 49 अगर 2s are लगाती तो ज़्यादा बड़ा हो जाता। 49 1s are 49। 63 में से आप माइनस कर देंगे 49, तो आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। देन आप 5 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। ये 5 आपका नीचे उतर जाएगा। देन ये आपका हो जाएगा 145 हो जाएगा। देन 49 का टेबल आप 2 टाइम्स लगाएंगे विच इज़ 98, ठीक है। अगर मैं 3 टाइम्स लगा लेती तो बड़ा हो जाता। तो 145 का टेबल 2 टाइम्स लगा, 98 आया, माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ गया 47 आ गया। 47 आ गया तो ऊपर 1 था, 1 यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 471 हो गया। अब क्या होगा, 49 का टेबल 9 टाइम्स लगेगा तो आपके पास होगा 441 आ जाएगा। आप माइनस करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 30, ठीक है। ये आपका रिमाइंडर हो गया 30 एंड क्वेश्चन आपका आ गया 129, ठीक है। अब क्या होगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पूरा दोबारा से इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं किया है, मैंने जस्ट आपको मल्टीप्लाई और प्लस करके दिखा दिया है कि ये सही आया। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही, ठीक है। आप बेटर है कि इस तरीके से करें ताकि समझ आए आपको भी और सामने वाले को भी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट
पार्ट नंबर डी। ठीक है, अब इधर आपको डिवाइजर दिया हुआ है 13 एंड डिवाइडेंड आपको दिया हुआ है 5641। ठीक है, सो अब क्या होगा, 13 का टेबल आप लगाएंगे 56 पर, 13 4 ज़ार 52, माइनस करेंगे 4 रह जाएगा, फिर 4 को नीचे उतार लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 44। ठीक है, 44 हो जाएगा। 13 का टेबल 3 टाइम्स लगाएंगे, 44 में से ठीक है 39 हो जाएगा, 44 में से माइनस कर देंगे 39, आपके पास बच जाएगा 5। ठीक है, 5 बच गया। अब 1 भी नीचे उतार लेंगे, 51 हो जाएगा। 51 हो गया। अब 3 का टेबल दोबारा 3 टाइम ही लगेगा, क्योंकि अगर मैं 4 टाइम्स लग जाएगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 13 का टेबल 3 टाइम्स लगा 39, 51 में से माइनस कर दिया 39, आंसर आ गया आपके पास 12। ठीक है, 12 आपका रिमाइंडर। एंड आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, 433 आपका क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद दोबारा से आपने ये वेरीफाई करके चेक कर लेना है यहाँ पर कि 13 से मल्टीप्लाई किया 433 को, एंड देन 433 में प्लस कर दिया 12, सो आपके पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर ई, इसमें क्या है, डिवाइज़र आपका है 81 एंड डिवाइडेंड आपका है 3001। अब 81 का टेबल आप लगाएंगे 300 पर, पूरा 300 ले लेंगे, 300 पर लगाएंगे। 81 3 ज़ार 243, ठीक है 243, माइनस कर देंगे, आपके पास आ रहा है 57 आया, 1 भी नीचे उतार लेंगे, 571 हो गया। अब 81 का टेबल 7 टाइम्स लगाएंगे, 567 आ रहा है, 571 में से 567 माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। सो 4 आपका रिमाइंडर एंड 37 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी कर लिया यहाँ पर। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद पार्ट नंबर एफ। ठीक है, अब आपके पास पार्ट नंबर एफ में आपका जो डिवाइडेंट है वो है 82721 और आपका डिवाइज़र आपको दिया हुआ है 94। ठीक है, सो अब 94 का टेबल आप लगाएंगे इस पर, पूरे इन तीनों पर, 827 पर लगाएंगे। सो 94 का टेबल आपने 8 टाइम्स लगाया, 752 में से माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 75। 827 में से आप माइनस कर देंगे 752, सो आपके पास आ जाएगा 75 के बाद आप 2 भी नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 752 हो जाएगा। 94 का टेबल 8 टाइम्स लगाया, 752 आ गया एज इट इज़, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, यानी कुछ भी नहीं है। सो ये जो 1 बचा था ना, ये हमने यहाँ पर लेकर आए, यहाँ लेके आ गए और इसको यहाँ पर ही एंड कर दिया। अब यहाँ पर हमने एंड क्यों किया, क्योंकि 94 का टेबल 1 पर नहीं लग रहा था। सो अब हमारे पास 1 के आगे यहाँ पर डिवाइडेंड के अंदर यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी जिसको हम 1 के साथ नीचे उतारते और फिर इसके साथ इसको जो है वो करते डिवाइड। सो इस वजह से हमने जस्ट 1 को नीचे उतारा। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में जहाँ भी मैंने डिवाइड के क्वेश्चंस किए हैं, ऊपर मैंने आपको बताया था कि ना जाने का 0 ऊपर लगाते हैं। मैंने इस तरीके से याद किया था कि ना जाने का 0 ऊपर, यानी कि 94 में से 1 नहीं जा रहा, 1 नहीं हो सकता 94 से डिवाइड या मल्टीप्लाई, सो इस वजह से 0 लगा दिया एंड इसको यहीं पर हमने एंड कर दिया। ठीक है, सो हमारे पास ये 1 हो गया आपका रिमाइंडर एंड 880 ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब वेरिफिकेशन का प्रोसेस करके देखेंगे आप, 94 में मल्टीप्लाई कर देंगे 880 को, प्लस कर देंगे 1, सो आपके पास आएगा आंसर 82721। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एंड इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर डन हो चुका है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर डन हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।